नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, आप सभी के एग्जाम आने वाले हैं, कुछ लोगों के चल रहे हैं। दरोगा का एग्जाम है, एसएससी जीडी है, और भी स्टेट लेवल के एग्जाम, सेंट्रल लेवल के एग्जाम। आपको पता है कि जीके सब में आती है, और ये क्वेश्चन पिछले 30 साल से हर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, तो इनको अच्छे से लगा लेना। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आपको फंस जाएं। छोटा सा वीडियो है, जल्दी जल्दी हम कर लेंगे इस वीडियो को कंप्लीट। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो। मैं बीच में आपको एक भी बार लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा। कुछ कुछ क्वेश्चन बीच में पूछूंगा, उसके आंसर देते चलना कमेंट में, ठीक है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखो, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है आपका बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो मैकमोहन रेखा जो है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आप सभी को पता होना चाहिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है। भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन, ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना है भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है। निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह है। सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे ज्यादा चमकता है आपका शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, शुक्र ग्रह ये सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है। तो यदि आप 1 डिग्री देशांतर को पार करेंगे ना चल के, स्थानीय समयों में जो है लगभग 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सूरज करीब करीब 1.5 से 2 घंटे पहले उग जाता है गुजरात की अपेक्षा। याद रखना, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में जो सूर्योदय का टाइम है, आप चाहो तो मोबाइल पर चेक कर लो, करीब करीब 1.5 से 2 घंटे का अंतर आ जाता है इन दोनों के बीच में सूर्योदय का टाइम का। बिल्कुल यदि आप पूरब से पश्चिम की तरफ जाओगे, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की तरफ जाओगे। अगला क्वेश्चन कि खैबर पास या खैबर दर्रा कहां स्थित है। तो खैबर पास या खैबर दर्रा ये पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, पाकिस्तान राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पारदीप और कांडला ये बंदरगाह ये किस तट पर स्थित हैं, पूर्वी तट या पश्चिमी तट। पारादीप और कांडला बंदरगाह, तो पारादीप और जो कांडला बंदरगाह है, तो पारादीप है पूर्वी तट पर और कांडला पश्चिमी तट पर। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। पारादीप है पूर्वी तट पर, कांडला बंदरगाह है पश्चिमी तट पर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक राज्य नहीं है। कोयला ज्यादा नहीं होता उत्पादन में महत्वपूर्ण राज्यों में से नहीं है। तो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, इनमें कोयला कहीं ना कहीं होता है। राजस्थान राज्य महत्वपूर्ण राज्यों में से नहीं है कोयला उत्पादन में। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य कोयला उत्पादन में महत्वपूर्ण राज्यों में से स्थित नहीं है। टर्की की राजधानी क्या है, बताइए। टर्की की राजधानी क्या है। तो टर्की की राजधानी आपकी अंकारा। ऑप्शन नंबर ए, टर्की की राजधानी है अंकारा। ऑप्शन नंबर ए, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से अंकारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सही है सिवाय किसके। तो ये एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, याद कर लो। नर्मदा नदी अमरकंटक के निकट से निकलती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये गलत है। महाकालेश्वर मंदिर है क्षिप्रा नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी गलत आंसर हो जाएगा। बाकी नर्मदा नदी के बारे में बाकी दो भी पढ़ लो, एग्जाम में पूछा जाता है। यह मार्वल रॉक के समूह के बीच से बहती है और इस नदी का प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध जो है बना है। तो नर्मदा नदी महाकालेश्वर मंदिर के किनारे नहीं है, वहां पर क्षिप्रा नदी। बाकी तीनों चीजें सही है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल बताइए। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो पृथ्वी पर सबसे जो गहरा स्थल है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है आपका मृत सागर। जो ऑप्शन दिए गए हैं, नहीं तो आपको पता होगा कि महासागर में सबसे गहरा है आपका कौन सा, तो मारियाना गर्त हिंदी में, मैरियाना ट्रेंच इंग्लिश में, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। लेकिन यहां पर आपको जो सागर दिए गए हैं, चारों सागर दिए गए, इनमें से सबसे गहरा है आपका मृत सागर। सबसे गहरा मतलब सबसे नीचे तरफ है मृत सागर पृथ्वी पे। ऑप्शन नंबर सी, डेड सी इसको बोलते हैं। दाची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दाची ग्राम अभ्यारण्य जो है
यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं जम्मू कश्मीर राज्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राज्य राइट आंसर है। दोस्तों जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं, टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001, पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वन के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है, आपका जो है 100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं। 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते। जरूर ले लेना, ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे है? तो वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है, ये आपका डैन्यूब नदी के किनारे पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए डैन्यूब नदी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वियना ऑस्ट्रिया के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे। तो अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि तजाकिस्तान की राजधानी इनमें से कौन सी है? बताइए, तजाकिस्तान की राजधानी आपको बताना है, क्या आंसर हो जाएगा। तो तजाकिस्तान की जो राजधानी है वो है आपकी दुशांबे। ऑप्शन नंबर आप पढ़िए सी, दुशांबे, ये तजाकिस्तान की राजधानी है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिएक्टर स्केल निम्नलिखित में से किसकी तीव्रता मापता है? ये मैंने आपको कल भी कराया था। तो रिएक्टर स्केल मापता है भूकंप की तीव्रता, आप सभी को पता होगा। यहां पर आपका भूकंप की तीव्रता प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि टोर्नेडो निम्नलिखित में से मेल खाता है किससे? टोर्नेडो क्या है? तो ये आता है आपका चक्रवात की श्रेणी में। टॉर्नेडो जो है ये आपका चक्रवात की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए चक्रवात यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी डैम जो आपका पड़ेगा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं भागीरथी नदी पर है टिहरी डैम। ऑप्शन नंबर बी भागीरथी नदी पर है टिहरी डैम, राइट आंसर है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल बताइए। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है यह आपका मानसरोवर झील के निकट से, ऑप्शन नंबर सी मानसरोवर झील के निकट से है सिंधु नदी का उद्गम स्थल। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो ग्रीनविच जो है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है आपका यूनाइटेड किंगडम में, यूके जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम में है आपका ग्रीनविच। दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहां प्राप्त होगी? तो दिसंबर में सबसे अधिक जो सूर्य की रोशनी प्राप्त होगी वो होगी आपका कन्याकुमारी में। ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी में सबसे अधिक सूर्य की रोशनी प्राप्त होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? यहां पर आपको शहरों के नाम दिए गए हैं। तो यहां पर जो नाम दिए गए उसमें से प्रसिद्ध शहर खार्तूम, ये नील नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी खार्तूम शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है। संसार का सबसे छोटा महासागर इनमें से कौन सा है? सबसे छोटा महासागर संसार का जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो याद रखना है आप सभी को, आर्कटिक महासागर संसार का सबसे छोटा महासागर है। ऑप्शन नंबर सी आर्कटिक महासागर संसार का सबसे छोटा महासागर है, राइट आंसर है। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस शहर के किनारे बहती है? तो साबरमती नदी जो बहती है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अहमदाबाद के किनारे बहती है साबरमती नदी। ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद के किनारे बहती है साबरमती नदी, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग आप देखोगे भारत के मध्य प्रदेश से होकर बहता है। मध्य प्रदेश राज्य में अधिकांश भाग बहता है नर्मदा नदी का। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अल्बानिया की राजधानी है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से अल्बानिया की राजधानी आपको बताना है। तो अल्बानिया की जो राजधानी है ये आपकी तिराना, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, तिराना जो है ये अल्बानिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर जो है आपका ये संगमरमर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर ए संगमरमर राइट आंसर है जयपुर के लिए। हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो हीराकुंड परियोजना जो बसी हुई है, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हीराकुंड के लिए? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लेपचा पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा लेपचा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम राज्य राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि कहलाता है? तो हजारों झीलों की भूमि यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं फिनलैंड कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। नुआशेवा बंदरगाह परियोजना कहां पर स्थित है? तो नुआशेवा बंदरगाह परियोजना जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी मुंबई में स्थित है नुआशेवा बंदरगाह परियोजना। सफेद हाथियों का देश कहा जाता है इनमें से किसको? तो सफेद हाथियों के देश के नाम से फेमस है आपका थाईलैंड। ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर जो घूमती है उसको घूर्णन कहा जाता है, घूर्णन गति। ऑप्शन नंबर सी घूर्णन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडलीय वायु में लगभग 21% ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर सी 21% ऑक्सीजन है लगभग। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राज्य इनमें से जस्ता जो है ये राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्न दाब का केंद्र इनमें से कौन सा है? निम्न दाब का केंद्र यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो साइक्लोन जो है ये निम्न दाब का केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर ए साइक्लोन निम्न दाब का केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मॉनसून हवाएं कौन सी पवन कहलाती हैं? मॉनसून जो हवाएं हैं तो मॉनसून हवाएं ये मौसमी पवनें कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए मौसमी पवनें कहा जाता है मॉनसून हवाओं को। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? म्यांमार को इनमें से किस रूप में जाना जाता है? तो म्यांमार को कहा जाता है सुदूर पूर्व का धान का कटोरा। क्या कहा जाता है? सुदूर पूर्व का धान का कटोरा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। खासी और गारो जनजातियां मुख्य रूप से कहां रहती हैं? तो खासी और गारो ये जो जनजातियां हैं मुख्य रूप से केरल में माफ कीजिएगा मेघालय में निवास करती हैं। ऑप्शन नंबर बी खासी और गारो मुख्य रूप से मेघालय राज्य में निवास करती हैं और यहां पर पहाड़ियां भी हैं, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां भी हैं, याद रखिएगा। भारत में गैंडे कहां पाए जाते हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से फेमस है आपका काजीरंगा अभ्यारण्य, जहां पर गैंडे प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, ये फेमस है काजीरंगा अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गैंडे पाए जाने के लिए। बिहू किस राज्य का त्योहार है? तो जो बिहू है ये प्रसिद्ध असम राज्य का त्योहार है। ऑप्शन नंबर सी असम राज्य का त्योहार है बिहू और बहुत फेमस है। लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो लंदन जो है आपका यहां पर जो नदियां दी गई हैं टेम्स नदी के किनारे लंदन है। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए टेम्स नदी के किनारे लंदन है, जिसको थेम्स भी बोलते हैं, थेम्स या टेम्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। केरल का प्रसिद्ध नृत्य इनमें से कौन सा है? केरल का बहुत फेमस नृत्य, तो केरल का बहुत फेमस नृत्य है आपका कथकली। ऑप्शन नंबर सी कथकली जो है ये केरल का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। आपको बताना है कि कथक नॉर्थ इंडिया का फेमस नृत्य है या साउथ इंडिया का? कथक जो है वो नॉर्थ इंडिया का फेमस नृत्य है या साउथ इंडिया का? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग, देखो फिर से एक बार क्वेश्चन आ गया, भूकंप के झटके घुमा घुमा के ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया कि क्या बताएं। विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? पूरे विश्व की बात हो रही है, तो विश्व में चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादक देश आपका मैक्सिको। ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको जो है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इनमें से कौन सी खाद्य फसल भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है? मक्का, चावल, गेहूं या ज्वार? तो राइट आंसर हो जाएगा चावल। ऑप्शन नंबर बी सबसे ज्यादा भारत में उत्पादित की जाती है चावल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान बताइए। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो है आपका लेह। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। विशाखापत्तनम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो विशाखापत्तनम जो है ये जहाज निर्माण के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी जहाज निर्माण के लिए विशाखापत्तनम जाना जाता है। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया सबसे पहला? तो सबसे पहला तेल
परिष्करण संयंत्र डिगबोई में स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर बी डिगबोई, असम राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा तथा प्रधान मध्याह्न रेखा के मध्य की कौणिक दूरी को उक्त बिंदु का क्या कहा जाएगा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, देशांतर की परिभाषा है ये कि किसी भी बिंदु के मध्याह्न रेखा तथा प्रधान मध्याह्न रेखा के मध्य की कौणिक दूरी को बिंदु को व्यक्त करने के लिए देशांतर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। विख्यात तट मंदिर कहां पर स्थित है बताइए? तट मंदिर, तो विख्यात तट मंदिर जो है ये आपका ममलापुरम में स्थित है, मामल्लपुरम। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तट मंदिर जो है मामल्लपुरम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से भारतीय शास्त्रीय नृत्य यदि आप देखोगे तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथक ये सभी हैं। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहां पर भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहां से हुई आपको बताना है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति, तो कुचिपुड़ी की उत्पत्ति हुई आपकी आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश से हुई है कुचिपुड़ी की उत्पत्ति, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र इनमें से कहां पर है? माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहां पर से है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से न्यूजीलैंड जो है माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड राइट आंसर हो जाएगा। निम्न राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बताओ। जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य जो है आपका, यहां पर जो ऑप्शन दिया गया गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर सी ये सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। सौरमंडल का कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? अत्यधिक तीव्र, तो अत्यधिक तीव्र ग्रह जो है वो रहेगा आपका बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर बी बुध ग्रह अत्यधिक तीव्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी बुध ग्रह राइट आंसर है। ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह खतरनाक डैश को सोख लेती है। तो ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह खतरनाक परावैंगनी विकिरणों को, यूवी रेस को सोख लेती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वह महाद्वीप जिसका दक्षिणी छोर अटलांटिक के सबसे नजदीक है, तो अटलांटिक के सबसे नजदीक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी अमेरिका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति को किस दिशा में है? तो पृथ्वी अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम से पूर्व की ओर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए। पूरे विश्व में शक्कर, तो सबसे बड़ा उत्पादक देश पूरे विश्व में शक्कर का क्यूबा है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी क्यूबा राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक देश। वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय या रिंग है कौन सा है? तो वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय या फिर रिंग है वो है आपका शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर डी शनि ग्रह राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस बताइए। तो वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो है आपकी नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा है, जहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमने आपके लिए पीडीएफ तैयार की है, नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर लेना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको पसंद आएंगे, व्हाट्सएप पर आप बात कर लेना एक बार, ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।